आज का दिन है 13 जनवरी 2026 मंगलवार। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित माना जाता है। आज हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। आज है माघ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। दशमी तिथि आज दोपहर 3:18 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। माघ मास में किया गया स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण अक्षय पुण्य प्रदान करता है। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जो रात 12:06 तक रहेगा। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा और बाद में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। सूर्योदय सुबह लगभग 7:15, सूर्यास्त शाम लगभग 5:45। आज के प्रमुख शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 बजे तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 बजे तक। इन समयों में नए कार्य, पूजा, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ माना जाता है। राहुकाल दोपहर 3:07 से 4:26 बजे तक। इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचे। आज का योग है शूल योग। आज के करण है बव और विष्टिकरण। आज मंगलवार होने के कारण भगवान हनुमान जी की पूजा विशेष फल देती है। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, राम नाम जप, लाल फूल, सिंदूर और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ मास होने के कारण भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्मरण भी पुण्यदायी है। तो दोस्तों, यह था 13 जनवरी 2026 का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु श्रीहरि विष्णु, हे गंगा मैया, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम पावन माघ मास की दिव्य कथा के अध्याय 10 का श्रवण करने जा रहे हैं। माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मन, वाणी और कर्म से प्रभु का स्मरण करें। माघ मास में जो व्यक्ति नियम, संयम और भक्ति से जीवन व्यतीत करता है, उस पर स्वयं भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि माघ मास में भक्ति से किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। ऋषियों ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, माघ मास में किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य का उद्धार होता है? तब भगवान विष्णु ने यह अद्भुत कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मशील लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, परंतु श्रद्धा और विश्वास अपार था। माघ मास आने पर वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा तट पर जाकर ठंडे जल में स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। कड़ाके की ठंड में भी उसने कभी स्नान छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, हमारे पास भोजन तक नहीं है, फिर भी आप यह कठिन व्रत क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, यदि प्रभु प्रसन्न हो गए तो दरिद्रता स्वयं दूर हो जाएगी। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने ब्राह्मण की निष्ठा और त्याग देखा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, माघ मास में किया गया स्नान स्वयं भगवान विष्णु को भी प्रिय है। और तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि देख ब्राह्मण दंपति भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने माघ मास का अपमान नहीं, बल्कि उसकी महिमा को अपने जीवन में उतारा है। जो व्यक्ति माघ मास में स्नान, दान और कथा श्रवण करता है, वह वैकुंठ का अधिकारी बनता है। भगवान ने ब्राह्मण को समस्त कष्टों से मुक्त कर दिया और अंत में उसे मोक्ष प्रदान किया।
इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, माघ मास केवल स्नान का नहीं, भक्ति का मास है। सच्ची श्रद्धा धन से बड़ी होती है। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। माघ मास में किया गया छोटा पुण्य भी अनंत फल देता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हे प्रभु श्रीहरि, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुख दूर करना। माघ मास की यह पावन कथा सभी भक्तों के जीवन को पवित्र करे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें। जय श्री विष्णु। हर हर गंगे।